हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा छठी की हिंदी व्याकरण का पाठ 4, जिसका नाम है शब्द भेद, जिसे इंग्लिश में टाइप्स ऑफ वर्ड्स कहते हैं। तो चलो समझते हैं कि शब्द भेद क्या है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। सभी भाषाओं की अपनी शब्द संपदा होती है, जिसमें तरह तरह के शब्द होते हैं। हिंदी की शब्द संपदा में भी कई प्रकार के शब्द आते हैं। शब्द के भेद, शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति, अर्थ, रचना और प्रयोग के आधार पर उनमें भेद किए जा सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों यानी कि जैसे के वैसे प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कार्य, सर्प, कर्ण, गृत, हस्त, ग्रह आदि। आगे तद्भव शब्द, वे शब्द जो तत्सम शब्दों में विकसित हुए हैं और अब उनका रूप कुछ बदल गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे काम, साम, कान, घी, हाथ, घर आदि। अब देखो यहाँ पे तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं। जैसे अम्बा का अम्मा, अंध का अंधा, कर्म का काम, कुआं, सौभाग्य, सुहाग, चंद्र, चांद, स्नेह, नेह, अष्ट, 8, आश्रय, आसरा, गर्धव, गदा। आगे चलिए। देश शब्द, क्षेत्रीय बोलियों के वे शब्द जो हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, देश शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, झोंपड़ी, डोरी, थैला, झाड़ू, खिचड़ी, जूता आदि। आगे आ गया आगत शब्द, अन्य भाषाओं से आए हुए वे शब्द आगत शब्द हैं जो अब हिंदी भाषा में रच बस गए हैं। जैसे अंग्रेजी से आए हैं ट्रेन, डॉक्टर, साइकिल, सिनेमा, ऑफिस, मोबाइल फोन आदि। और अरबी फारसी से आए हैं इलाज, अखबार, शिकायत, तूफान, चाय, खामोश आदि। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द भी कहते हैं। आगे आ गया रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले पढ़ेंगे रूढ़, जो शब्द किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं तथा खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पेड़, लड़का, आदमी, सेना आदि। अगर इन शब्दों को हम अलग अलग करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इनको रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला है यौगिक। रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी, अब बैलगाड़ी को अलग अलग करेंगे तो इन दोनों का अर्थ मिलेगा हमें। जैसे बैल जमा गाड़ी, तो बैल का भी अर्थ है और गाड़ी का भी, तो इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अगला है रसोई घर, रसोई जमा घर, पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय आदि। ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। अगला आ गया योग रूढ़, सार्थक खंडों के योग से बने विशेष अर्थ देने वाले शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, यानी कि इनका एक विशेष अर्थ निकलता है। 10 सिर वाला, जिसको रावण कहते हैं। आगे चतुर्भुज, 4 भुजा वाला, विष्णु जी आदि। ये हो गए योग रूढ़ शब्द। इन शब्दों का एक विशेष अर्थ होता है। अगला आ गया तीसरा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कई प्रकार के शब्द होते हैं।
एकार्थ शब्द, एकार्थ शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, एक ही मतलब होता है। जिन शब्दों का एक ही निश्चय अर्थ हो, जैसे पेड़, पेड़ का एक ही अर्थ होता है, बुधवार, हाथ, मेज, महल, पुस्तक आदि। ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। ख, अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो, यानी कि एक से अधिक, एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हो, मतलब हो, उन्हें एक अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उत्तर, उत्तर को क्या कहते हैं, जवाब हो गया, और एक दिशा। आम एक फल है और साधारण को भी आम कहते हैं। पत्र, पत्ता, चिट्ठी आदि, ये हो गए अनेकार्थी शब्द। इन शब्दों के अनेकार्थ होते हैं। अगला आ गया ग, पर्यायवाची शब्द, लगभग समान अर्थ देने वाले शब्द, जैसे पेड़, जिनका समान अर्थ हो, जैसे अलग अलग शब्द हैं लेकिन उनका मतलब एक ही है। जैसे पेड़, पेड़ को क्या कहते हैं, तरु, वृक्ष, पादप, और चांद का चंद्रमा, शशि, निशागर। इनका अर्थ यानी कि मतलब एक ही है। आगे आ गया ग, विलोम शब्द, परस्पर उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, यानी कि उल्टा अर्थ, उल्टा मतलब देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आदि का अंत हो गया, सपुत्र का कपुत्र हो गया, अंधेरा का उजाला आदि। ये सारे हो गए उल्टे अर्थ वाले शब्द, जिन्हें विलोम शब्द कहते हैं। आगे आ गया न, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो कम जानता हो, तो इनके लिए सिर्फ एक, इतने सारे वाक्य हैं, इनको लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। उन्हें वाक्य कहते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसे जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, जो दया का पात्र हो, दयनीय आदि। ये हो गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आगे च, श्रुतसम विनार्थक शब्द, जो शब्द सुनने में समान लगते हैं पर उनके अर्थ में अंतर होता है। जैसे और होता है तथा, और होती है एक दिशा यानी कि तरफ। शोक, शोक होती है रुचि, और शोक होता है दुख आदि। ये हो गए बिनार्थक शब्द। अगला चलिए नंबर 4, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, क, विकारी और अविकारी। सबसे पहले पढ़ेंगे विकारी, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया। अगला है अविकारी, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और निपात, इन्हें अवयवी कहते हैं। आगे देखिए, हमने जाना, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। अगला है रचना के आधार पर शब्द के भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, श्रुतसम विनार्थक शब्द। अगला है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, विकारी और अविकारी। आगे है इसकी एक्सरसाइज, आओ जांचें। दिए गए शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्द चुनकर लिखने हैं। एक बॉक्स दिया गया है, इसमें शब्द दिए गए हैं और नीचे दिए गए हैं तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्द। इनको छांटकर इनके जो बॉक्स में लिखते जाना है। तत्सम में कौन कौन से आएंगे? तत्सम में आएंगे श्वास, नेत्र और वृक्ष। तद्भव में आएंगे दांत, दूध और हाथ। देशज में आएंगे खटिया, लोटा, थैला। और आगत में आएंगे फोन,
खबर और कानून। एक बार फिर बताती हूँ। तत्सम में आएंगे श्वास, नेत्र, वृक्ष। तद्भव में आएंगे दांत, दूध, हाथ। देशज में खटिया, लोटा, थैला। आगत में आएंगे फोन, खबर और कानून। अगला है उत्पत्ति के आधार पर प्रत्येक समूह में शेष से भिन्न शब्द पर टिक का निशान लगाना है। क सूर्य, दधि, पानी, कृत। ये सारे तत्सम शब्द हैं। इनमें से जो अलग है उसके ऊपर टिक का निशान लगाना है। इनमें से पानी जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, पानी के ऊपर टिक का निशान लगाना है। अगला है ख में हाथ, गर, दांत, दुग्ध। इसमें सारे जो है वो तत्भव शब्द दिए गए हैं, सिर्फ एक जो है वो अलग है, वो है दुग्ध। ये तत्सम शब्द नहीं है। दुग्ध के ऊपर टिक का निशान लगाइए। अगला है ग लोटा, पेन, खटिया, थैला। ये सारे देश शब्द हैं, लेकिन इनमें से एक अलग कौन सा है, वो है पेन। पेन जो है वो देश शब्द नहीं है, इसके ऊपर टिक का निशान लगाइए। अगला है ग टिकट, ट्रेन, काम, अखबार। ये सारे आगत शब्द हैं, जो एक है वो अलग है, वो है काम। ये आगत शब्द नहीं है, काम के ऊपर टिक का निशान लगाइए। अगला चलिए तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क लगभग समान अर्थ देने वाले शब्द समान अर्थी शब्द कहलाते हैं। ख विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ग संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के वे जो शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला चलिए नंबर 4, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्दों के दो उदाहरण लिखिए। रूढ़ शब्दों में क्या आएंगे? पेड़, लड़का। यौगिक शब्द में आएंगे रसोईघर, रेलगाड़ी। और योग रूढ़ में आएंगे दशानन और चतुर्भुज। आगे चलिए, विज्ञापन पढ़कर तत्सम और आगत शब्द चुनकर लिखिए। ध्वनि प्रदूषण रोको, कृपया अनावश्यक हॉर्न न बजाएं। व्यावसायिक बस और ट्रक चालक अपने वाहन से प्रेशर हॉर्न तत्काल हटाएं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी। इसमें से हमने तत्सम और आगत शब्द चुनकर लिखने हैं। यहाँ पे खालिस्तान में लिखने हैं। पहले आ गया तत्सम में अनावश्यक और वाहन, ये तत्सम शब्द है। और आगत में आ गया हॉर्न और ट्रैफिक पुलिस, ये आगत शब्द है। आगे चलिए, सही विकल्प पर टिक का निशान लगाना है। क इनमें से कौन सा शब्द तत्सम रूप नहीं है? गृह, हस्त, काम, सर्प। इसमें से काम जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, काम के ऊपर टिक का निशान लगाना है। ख इनमें से कौन सा शब्द तत्भव रूप नहीं है? घी, घर, सांप, कर्ण। इसमें से जो कर्ण है वो तत्भव नहीं है, कर्ण के ऊपर टिक का निशान लगाना है। ग इनमें से कौन सा शब्द आगत शब्द नहीं है? इनमें से टिकट, बटन, अखबार, लोटा। इसमें से जो लोटा है वो आगत शब्द नहीं है। अगला चलिए, ग सुयश का विलोम शब्द क्या होगा? ख्याति, अपयश, बदनामी या यश। इसमें से अपयश जो है उसके ऊपर टिक का निशान लगाना, ये सही है। आगे है न कौन सा शब्द सूर्य का प्राय नहीं है? रवि, दिनकर, मयंक, भास्कर। इसमें से मयंक जो है वो सूर्य का प्राय नहीं है। आगे चलिए, च इनमें से कौन से शब्द विकारी शब्द नहीं है? संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या क्रिया विशेषण। इनमें से क्रिया विशेषण जो है वो विकारी शब्द नहीं है, क्रिया विशेषण के ऊपर टिक का निशान लगाना है। आगे चलिए, दिए गए वाक्यों में टिक या क्रॉस का चिन्ह लगाइए। क समुच्चय बोधक शब्द अविकारी होते हैं, ये सही है, टिक लगाइए। ख एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, ये भी सही है, इसमें भी टिक लगानी है। ग पत्र शब्द के दो अर्थ हैं, पत्ता और चिट्ठी, ये भी सही है, इसमें भी टिक लगानी है।
आगे है ग, झोला विदेशी शब्द है, ये गलत है, इसमें क्रॉस करना है। पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों सही है और जो लास्ट वाला है वो गलत है। तो ये था हमारा कक्षा छठी का पाठ 4। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 5 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है शब्द भंडार। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।